में आई थी मुसलमानों के हालातों को बताती हुई। मोदी जी का नेतृत्व और नीतीश कुमार का राज्य में नेतृत्व का डिसीजन है। 2025 का चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे। फिर से नीतीश कुमार। वक्त बिल पास होते ही बिहार के रिश्ते में बड़ी खटपट होने लगी है। हालांकि ये ज्यादा खटपट नीतीश के पार्टियों में ही देखने को मिली है, बीजेपी में देखने को मिली है और जेडीयू में देखने को मिली है और थोड़ी बहुत चिराग की पार्टियों में देखने को मिली है। बिहार की सेकुलर पार्टी जितनी भी है, चाहे वो नीतीश कुमार की रहे, चाहे वो आपको रामविलास की रहे, चाहे वो हम पार्टी रहे, ये सब मुसलमानों के साथ धोखा देने का काम किया। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को अभी रिटर्न करे काला कानून को, क्योंकि वक्त बिल में जो अहम भूमिका निभा रहे थे बिहार में, वह नीतीश कुमार, चिराग पासवान और साउथ के नायडू जी थे। हालांकि हम उनकी बातें अभी नहीं करने वाले, अभी हम बात बिहार की करने वाले हैं। जब ऐसी नौबत पड़ेगी तो हम नायडू जी को भी लाएंगे, क्योंकि उनका भी एक ज़बरदस्त हाथ रहा है वक्त बिल को पास करने के लिए। लेकिन बात बिहार की है और बिहार में ऐसी गर्मा गर्मी हो रही है वक्त बिल को लेकर के, और नीतीश कुमार को जिस तरह से घेरा जा रहा है और जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं, इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और साथ साथ धीरे धीरे इस्तीफे की जो झड़ियां लग चुकी है, अभी वह इस्तीफा हर शहर, हर गांव, हर छोटे छोटे क्षेत्र से शुरू हो चुकी है। चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो खगड़िया हो, चाहे वो जमुई हो, चाहे वो बलिया हो, हर जगह से ऐसी न्यूज़ आ रही है, इस्तीफे की मांग चल रही है और यह आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। और ऐसी स्थितियां में लाजमी है कि चिराग पासवान क्या करेंगे और नीतीश कुमार क्या करेंगे। इस तमाम झगड़े को, इस तमाम समस्याओं को किस तरह से सॉल्व करेंगे। नीतीश कुमार के तेवर अब बदल रहे हैं। नीतीश कुमार को कहीं कहीं डर भी लग रहा है और उस डर का कारण मुस्लिम ही संप्रदाय है, क्योंकि अगर हम मुस्लिम की बात करें तो 47 सीटों पर 20% उनका वोट आंकड़ा है। तो 47 सीट इधर से उधर अगर हिला के रख दें, क्योंकि 122 सीट बहुमत के लिए चाहिए और उसमें 47 सीट इधर से उधर अगर हिला के रख दें तो सरकार बदलते देर नहीं लगती है। और शायद नीतीश कुमार की ये बातें समझ में आ चुकी है कि मेरा तो अभी भी 43 पे ही मैं सरकार बना रहा हूं और 47 तो मुसलमान के इलाके में आ जाता है। तो मेरे 43 पर मैंने बिहार के मुख्यमंत्री का दावा ठोक दिया है। अगर गलती से मुस्लिम लोग हमसे खफा हो जाए तो जो कुछ भी ये मिला है सिंहासन, उसका सर्वनाश हो जाएगा। हालांकि इसके लेकर करके बीजेपी एक नई राजनीति बना रही है। वो बार बार समझाने की कोशिश, वक्फ बोर्ड है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है, कर रही है। नीतीश जी आप घबराइए नहीं, आप हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि पूरा हिंदू आपके साथ अगर हो जाएगा तो किसी मुस्लिम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको लेकर करके उनके ही नेता, नीतीश कुमार पर जो प्रश्न उठाते हैं, पहले अपने गिरबान में झांक के देखें ना। हमको किसी मौलाना और शरीफ किसी का हमको आवश्यकता है। हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता अगर समझती है नीतीश कुमार अच्छा आदमी के ही हम सफर, जान पहचान, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा बहुत सारे ऐसे कमेंटबाजी कर रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, मुस्लिम वोटरों से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये लगातार इस्तीफे होना इस बात का संकेत दे रहा है कि अब तो परेशान होने की जरूरत है। केवल बिहार में हिंदुत्व को रिप्रेजेंट कर करके आप इलेक्शंस नहीं जीत सकते हैं। हाँ, कुछ सीटें ला सकते हैं लेकिन सरकार नहीं बना सकते हैं। नीतीश को ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए, नीतीश की बातें समझ में आई। उधर एमएलसी नेता खालिद अनवर ने क्या किए हैं, फिर से 9 तारीख को ईद मिलन समारोह बना दिए हैं। अब ईद मिलन समारोह, ऑलरेडी ईद बीत चुका है, फिर 8-10 दिन के बाद फिर से ईदी मिलन समारोह हो रहा है। यानी ईद मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य अब ईद मिलन नहीं है, अब राजनीतिक मिलन है।
अब एक नई बिहार की सियासी मिलन है और उस सियासी मिलन में कहीं ना कहीं यह MLC अनवर है, जो खालिद अनवर है, यह बाकी लोगों को भी मिलाने की कोशिश की गई है। या शायद नीतीश कुमार के साथ यह साठगांठ करने की कोशिश की गई है। अब नीतीश तो समझ गए हैं कि मेरे सारे नेता जा रहे हैं, मेरे सारे पार्टी के लोग टूट रहे हैं और यह झड़ियाँ बढ़ते जा रही है, 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। इस स्थिति में नीतीश कुमार ने फिर से टोपी धारण कर लिया है और पूरी तरह से टोपी धारण कर करके उस ईदी में समारोह में जाते हैं, जो कि ईदी नहीं है। ईदी ऑलरेडी जा चुका है, ईद समारोह ऑलरेडी खत्म हो चुका है। बट ये नई तरीके से जो ईदी समारोह पहली बार दुनिया में नहीं, अगर कह सकते हैं दुनिया में ही कह सकते हैं कि पहली बार ईद के बाद भी ईद समारोह मिलन हो रहा है और वो भी बिहार में। इसलिए बिहार में कुछ भी हो सकता है, इसलिए तमाम भारत के लोगों को बिहार के इस झमेले में या न्यूज़ को लेकर करके हमेशा जागृति बनी रहती है कि अब क्या होने वाला है बिहार में किसकी सरकार बने रहेगी, क्योंकि यह शंका आशंका दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी टोपी लगा लिया। अब देखिए उनके ही नेता अशोक चौधरी जो कहते थे ये मुसलमानों को वोट से हमें लेना देना नहीं है, हम हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करेंगे, विजय चौधरी भी यही कहा और संजय झा भी यही कहते थे, ललन सिंह भी कहते थे। अब देखिए ये सारे लोग ईदी मिलन समारोह में आ चुके हैं। हालांकि टोपी केवल एक ही लगाए थे, नीतीश जी लगाए थे और अशोक चौधरी पूरे व्हाइट लिबास में थे, विजय चौधरी व्हाइट लिबास में थे और संजय झा भी व्हाइट लिबास में थे और सारे मिल करके इस समारोह में मीटिंग्स कर रहे हैं और मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी में कहीं ना कहीं और भी कई लोग मुस्लिम संगठन के लोग आ चुके हैं और इस याचिका में एक साथ मिलने की बात की जा रही है। कह रहे जो हुआ सो हुआ, इसे अब रोका जाए और इसको लेकर करके परवेज सिद्दीकी ने कोर्ट में भी याचिका दर्ज की है कि बिहार में इसे रोका जाए। हालांकि कई स्टेट में अब पास करने की प्लानिंग चल रही है और हो भी रही है, लेकिन बिहार में अभी भी रोकने के लिए हाई कोर्ट में मामला दायर किया जा चुका है और सिद्दीकी ने काम कर दिया है और इसी को लेकर करके एक जबरदस्त ईदी समारोह चल रहा है और इसमें नीतीश कुमार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और उधर बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस फिराक में है कि अगर ऐसे बदल जाए तो टेंशन्स और भी डबल हो जाएगी। अब इस ऐसी समस्या में नीतीश कुमार अब टोपी धारण करे हुए हैं, उनके पार्टी कार्यकर्ता सब छोड़ रहे हैं और वो टोपी धारण करे हैं और इधर बीजेपी हिंदुत्व को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें वह साथ में लेकर चलने वाले नीतीश कुमार को क्या करेंगे, अब उनके साथ कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, इस सारे चीज़ों के लेकर के अब एक जबरदस्त संग्राम हो चुका है और बिहार में सियासी तीज हो चुकी है। अभी एक और नई प्लानिंग चल रही है बीजेपी की तरफ से कि नीतीश को एक बड़ा पद दे दें, जिससे नीतीश कुमार बिहार की सत्ता को छोड़ करके एक और सत्ता के हाथ ले और वहां पर काम करें और बिहार कहीं ना कहीं यह आरजेडी जैसे मुक्त है वैसे ही जेडीयू मुक्त कर करके बीजेपी बिहार बनाया जाए और वह जो मौका दिया जा रहा है वह मौका के लिए अगले वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि वह मौका जबरदस्त होने वाला है और नीतीश को एक बड़ी गिफ्ट देने की कोशिश की जा रही है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कि वो कौन सा मौका नीतीश को मिलने वाला है, आखिर बिहार का यह बड़ा पद मुख्यमंत्री छोड़ करके ऐसा कौन सा पद बीजेपी देने के लिए तैयार खड़ी है। अगले वीडियो में बने रहिए और समझने की कोशिश करिए हमारे साथ। ऐसे ही आप प्यार देते रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन छूटनी ना चाहिए।